बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस वक्त मैं जो वीलॉग कर रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से कर रहा हूँ। हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनसे हमारी ये ग़ालिबन आखिरी मुलाकात हुई है, क्योंकि लेटर के हवाले से इमरान खान साहब को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन है, यानी अमेरिका का एक ऑपरेशन है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करना चाहता है, हुकूमत को तब्दील करना चाहता है। और उसमें इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में एक जुमला बोला। हम तकरीबन 6-7 सहाफ़ी थे। एक जुमला इमरान खान साहब ने जो बोला इस मुलाकात में, उन्होंने कहा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ नहीं है इस मुल्क में। यानी जहां उन्होंने ये क्लेम किया कि पब्लिक मेरे साथ खड़ी है, अवाम मेरे साथ निकलेगी, मैं जद्दोजहद करूंगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं इनकी हुकूमत को तब्दील नहीं करूंगा, क्योंकि ये साम्राज्य की हुकूमत है। साम्राज्यियत कहते हैं जब कोई बैरून मुल्क से आकर किसी और मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसके वसाइल पे, उसके जोग्राफिया पे और उसकी सियासत पे, तो उसको साम्राज्यियत कहते हैं। बड़े सगीर के रहने वाले लोगों ने 1857 से लेकर 1947 तक लगभग 90 साल से ज़्यादा साम्राज्यियत के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी है। तो साम्राज्य के खिलाफ, साम्राज्य नामंजूर का नारा इस खित्ते में बड़ा मशहूर था, साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा इस खित्ते में बड़ा मशहूर था। तो इमरान खान साहब वो बात करते हुए नजर आए कि मैं साम्राज्यी हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा, मैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। इस्तीफे देने का मतलब, हार मान जाने का मतलब, मुकाबला ना करने का मतलब यह है कि मैंने अमरीकी मिशन के सामने हथियार डाल दिए हैं और मैं हार मान गया हूं। उन्होंने ये कहा कि स्पेशल कैबिनेट मीटिंग के अंदर उन्होंने ये तय किया है कि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है उसको पार्शली डी क्लासीफाई किया जाएगा और वो दिखाएंगे लोगों को। उसके बाद उन्होंने उस लेटर को कुछ जगह पे भिजवाया है। कहां कहां इस लेटर को भिजवाया ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान साहब को जो है वो फारिग कर दिया गया है, वोटिंग का अमल शुरू हो गया है और दोनों स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है, स्पीकर ने भी और डिप्टी स्पीकर ने भी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा क्यों दिया वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन दोनों ने कहा कि उनकी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि पाकिस्तान में एक बैरूनी साजिश हो रही हो और वो उसका हिस्सा बने और उसके ऊपर वोटिंग करवाएं, तो वो इस प्रोसेस से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया। वजह क्या है कि उनको वो लेटर दिखाया गया था। ये जो लेटर कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग ने फैसला किया कि इसको डीक्लासीफाई किया जाए चंद अहम और जिम्मेदार लोगों के लिए, तो अब वो जो लेटर है वो बाकायदा स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को भेजा गया है। उन्होंने इस लेटर को पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मुल्क के खिलाफ एक साजिश है, साम्राज्य की साजिश है और वो यहां पे अपने पंजे गाड़ रहा है, लिहाजा हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन दोनों ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने दावत भी दी थी कि जो इसको देखना चाहे वो हमारे चैम्बर में इसको देख सकता है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये लेटर भिजवा दिया गया है, सदर पाकिस्तान को भी ऑफिशियली ये लेटर भिजवा दिया गया है। आर्मी चीफ और DGISI के पास ये लेटर जो है वो पहले से ही मौजूद है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं मुकाबला करूंगा, सड़कों पे आऊंगा। मैंने पनामा में इनका मुकाबला किया और सड़कों पे किया था, वरना पनामा तो किस्सा पारीना हो गया था, खत्म हो गया था। तो अब फिर मुकाबला करूंगा। अब कल से आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दमादम मस्त कलंदर करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाल दें, मुझे मार दें, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में डाल दें, बेशक मार दें, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। मेरा एक अल्लाह ताला ने टाइम लिखा हुआ है मौत का और वो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो इस वजह से कि मैं मौत से डर जाऊं और मैं बाहर ना निकलूं और मैं कोई बात ना करूं या गिरफ्तारी से डर जाऊं, ये नहीं हो सकता। मैं मुकाबला करूंगा और जो भी इस वक्त स्टैंड लेगा साम्राज्यियत के खिलाफ या साम्राज्य के खिलाफ, जो भी इस वक्त स्टैंड लेगा वो मुल्क की खिदमत करेगा, इसलिए कि आइंदा कोई भी हुक्मरान किसी भी बैरूनी आका के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं करेगा अगर मेरी हुकूमत को इस तरह से थ्रो कर दिया गया तो। लिहाजा इसके खिलाफ पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। कुछ सवालात हम सहाफियों ने पूछे, उनको भी उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन फिर जिस तरह से स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद अयाज सादिक, और अयाज सादिक आपको याद है वही अयाज सादिक हैं जिन्होंने आर्मी चीफ के बारे में ये कहा था कि जिस वक्त अभिनंदन को पकड़ा था तो ये आए मुलाकात में और टांगे कांप रही थी और डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो आर्मी चीफ के बारे में ऐसे जुमले इन्होंने बोले थे जिसके बाद पूरे मुल्क में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थू थू हुई थी। ये वही अयाज सादिक है जो
चेयर कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। पैनल ऑफ चेयर आ जाता है बाद में और उसने जो है वो ये फैसला किया कि वोटिंग करवाई जाए और वोटिंग के नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो है वो फारिग कर दिया गया। अब इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से बनीगाला रवाना हो गए। हमने उनसे पूछा कि आपका सामान, तो उन्होंने कहा जी मैं एक डायरी लेकर आता हूँ, सिर्फ मेरे साथ सिर्फ मेरी एक डायरी आती है या मेरा ज़ाती थोड़ा सा सामान है जो गाड़ी में ही होता है और उसी के साथ मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ना घर बनाया, ना कोई चीज़ें रखी, ना कुछ और रखा। तो मैं इस वक्त जब यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब रवाना हो चुके हैं बनीगाला। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को छोड़ दिया है। ये वो पहला वज़ीर आज़म है जो यहाँ से कोई सामान नहीं लेकर जा रहा। ये वो पहला वज़ीर आज़म है जिसने यहाँ से कोई ख़ानदानों को ट्रांसफ़र नहीं करना। ये वो पहला वज़ीर आज़म है जिसने यहाँ से कुछ साथ नहीं लेकर जाना और यहाँ पे कुछ उसने ऐसी सामान नहीं लाया था। वो यहाँ पे बड़े आराम से उठा अपना सामान जो थोड़ा बहुत था, एक डायरी, एक दो और चीज़ें, वो लेकर इमरान खान साहब निकल गए। एक और चीज़ ये हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमती वकला ने कोशिश किया कि वो अपील दायर करें, तो अदालत में उनको ये बताया गया कि वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन ये वही अदालत है जहाँ पे एतवार वाले दिन जो है वो कार्रवाई हो रही थी थोड़े दिन पहले। वही अदालत है जो रात को खोली गई, यानी अहकामात टेलीविजन चैनल पे चले गए, रात को खोलो अदालत। मौलवी इकबाल की पटिशन आई है। मौलवी इकबाल वो आदमी है जिसको इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये कहकर मना कर दिया था कि अगर ये आइंदा पटिशन लेके आए पकड़ो इसको। उसको मना कर, बैन कर दिया था उसको। ये ऐसा अजीब फ्राडिया किस्म का करैक्टर है मुबैना तौर पे जो लोग कहते हैं, और इसके बारे में बाकायदा छपा हुआ है। ये इस तरह का करैक्टर जो है वो एप्लीकेशन लेकर गया। पहले ये कहा गया कि आर्मी चीफ को इमरान खान साहब हटा रहे हैं। जिस वक्त ये खबर चली हम इमरान खान के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता यार मैं क्यों हटाऊंगा। यानी ये खबरें जानबूझकर चलाई गई कि आर्मी चीफ को इमरान खान साहब हटाने का फैसला कर चुके हैं, उसको हटा रहे हैं। हालांकि आर्मी चीफ को हटाने का इमरान खान साहब के दिमाग में भी नहीं था, हम उनके साथ बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी। इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। फिर इसके ऊपर एप्लीकेशन दी गई, फिर उस एप्लीकेशन के जरिए से रात के वक्त अदालत लगाई गई और वो अदालत रात को एक अननोन आदमी की एप्लीकेशन के ऊपर लग जाती है, जो अदालत हुकूमती दरखास्त को दिन के वक्त ये कहकर नहीं सुनती कि अदालत का वक्त खत्म हो गया है। एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त खत्म हो गया था, रजीम चेंज का वक्त आ गया था। ये गिला यहां पे लोगों ने किया, वफाकी वज़रा ने किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिमाग में भी जब हम लोग को ये बताया कि रात के वक्त अदालत लग रही है, उन्होंने कहा जी हमारी तो दरखास्त नहीं ली गई, हमें तो नहीं सुना गया, हमारा मौक़िफ़ तो नहीं लिया गया, चलो रात को अदालत लगेगी, रात को अपना मौक़िफ़ देंगे। बहरहाल ये इमरान खान साहब का इख्तिताम है, लेकिन ये इख्तिताम नहीं है। याद रखिएगा ये एक आगाज़ है। अब ये साम्राज्यत के खिलाफ एक लड़ाई शुरू होगी, इंपोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ एक लड़ाई शुरू होगी। हम किताबों में ये चीज़ें पढ़ते हैं और जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो बताते थे कि जब पाकिस्तान बन रहा था ना, जब हमने आज़ादी हासिल कर दी थी, तो हर आदमी चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबाए ज़िंदगी से था, वो खड़ा था। तब कोई अपने आप को न्यूट्रल नहीं कह रहा था, न्यूट्रल रख भी नहीं रहा था। तो सारे लोग आज़ादी के साथ खड़े थे, सारे लोग साम्राज्यत के खिलाफ खड़े थे। तो अब वो वक्त आ गया है, आज के दिन यानी अब एतवार शुरू हो गया है, तो एतवार वाले दिन इमरान खान साहब ने पहली एहतजाज की कॉल दी है। देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में किस किस्म की एहतजाज की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड आता है। हमें सहाफ़ियों को यह कहा गया था कि हमें ये ख़त भी दिखाया जाएगा, कुछ जिम्मेदार सहाफ़ियों को बुलाया गया था, लेकिन अब क्योंकि उनके पास ये इख्तियारात नहीं रहे तो अब ये ख़त नहीं होगा। लेकिन जहाँ जहाँ ये ख़त पहुँचाना था, जिम्मेदारों को दिखाना था, वहाँ तक इमरान खान साहब ने पहुँचा दिया है। आने वाली हुकूमत, उनको इस बात का खदशा था कि वो आकर ये कहेगी कि इस खत में तो था ही कुछ नहीं, वो आकर ये कहेंगे ये तो खत ही कुछ नहीं है, वो आकर ये कहेंगे कि इसके अंदर तो लिखा ही हुआ कुछ नहीं है, ये तो अमेरिका ने वैसी बात की, और ये सब गोलमोल कर देंगे कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। लेकिन अब पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल में बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। यही बात इमरान खान साहब ने की है। अमेरिका का रजीम चेंज का ऑपरेशन था और वो सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जितनी आसानी से अमेरिकन ने श्रीलंका में रजीम चेंज किया या बाकी जगहों पे करता है, यहाँ पे जो वज़ीर आज़म है वो डट गए, उन्होंने मुकाबला किया और मुश्किल पैदा की है। अब जो मुनरिफ अरकान हैं उनको भी इलेक्शन में जाना पड़ेगा आने वाले वक्त में। इमरान खान साहब इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे इस सारी सूरत हाल को। आज जो बिलावल ने तकरीर की, जो बाकी लोगों ने की, उन्होंने ये तासुर दिया कि फैज़ याब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि ये इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मामला यहाँ तक पहुँचा है। ये तासुर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर से निकला।
हमने इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर से पूछा, उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। हमने जनरल बाजवा साहब के बारे में पूछा, उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। हमने फौज के किरदार के बारे में पूछा, उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हुआ और कौन कौन इसके पीछे था और किस तरीके से मुझे हुकूमत से निकाला गया है। बहरहाल रिजीम चेंज का एक ऑपरेशन था, बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी बड़े नुकसान के अमेरिका ने अपना टारगेट अचीव किया और पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया है। इमरान खान साहब का नाम अब ECL में डालने के लिए दरखास्त दे दी गई है, तो मैं वैसे ही आपको बता दूं कि ही इज़ गोइंग नोवेयर। वो मुकाबला करेंगे, कल वो आपको पब्लिक के अंदर नजर आएंगे और अब बड़ी तेजी से पाकिस्तान में इवेंट होने जा रहे हैं। हो सकता है हम आपको दिन में 3-3, 4-4 मरतबा रिपोर्ट करें और आपको बार बार बताएं कि क्या हो रहा है। आज DGI-SPR ने जो एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का बड़ा कामयाब तजर्बा किया, उसके नीचे अगर आप मैसेजेस पढ़ें तो मैं दंग रह गया देख करके। हजारों मैसेजेस उसके नीचे आ रहे थे और लोग पाक फौज के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि चोरों और डाकुओं की हुकूमत वापस क्यों लाई जा रही है। और लोग ब्लेम कर रहे हैं। आम आदमी तो कोई भी तासुर बना सकता है, कोई भी राय बना सकता है, लेकिन इसके बारे में सबूत मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि माजी में भी ऐसे कोई सबूत नहीं होते थे, आइंदा भी मौजूद नहीं होंगे और अभी भी हमारे पास भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को निकाला है। लेकिन लोगों के अंदर यह राय बन रही है और इमरान खान साहब ने ऐसा कोई एलिगेशन भी नहीं लगाया। उन्होंने खुद भी नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट निकाला, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर है वो बड़ी मानी खेज है और उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो बड़े मानी खेज हैं और वो बहुत सारी कहानियां, वो अल्फाज और वो तकरीर सुनाते हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो बन जाएंगे, वो अचकन तो पहन लेंगे, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत उनके गले पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 2-3 इत्तेहादियों के साथ और मेरी पार्टी के अंदर 155 लोग थे और बहुत मुश्किल से मैंने हुकूमत की है और मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल था ये वक्त गुजारना। लेकिन जब ये 85 बंदों के साथ आएंगे और छोटी छोटी मेजॉरिटी की पार्टियों को, थोड़ी थोड़ी वोटों वालों को साथ लेकर चलेंगे, तो इनके लिए बहुत दिक्कत और बहुत मुश्किल होगी। इमरान खान साहब इनको चैलेंज करने जा रहे हैं। ये सब इतने आराम से नहीं होगा। हुकूमत अदालत में भी जाएगी, हर दरवाज़ा खटखटाएगी और पब्लिक में तो खास तौर पे वो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से इतना ही। अगले व्लॉग तक इंतजार कीजिए, सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, आपको बताते हैं।